जेई मेंस एनडीए और इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में आप लोग को यह यूजफुल होने वाला है। तो जैसा कि सबसे पहला मैंने टॉपिक लिया है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। तो मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और एक होता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स और एक होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं सभी आप लोग के बोर्ड के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, इसमें सबसे पहला हम लोगों ने लिया है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सेकेंड हमारा है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एंड थर्ड हमारा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? तो लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि ए कोई हमारा मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं और अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब है कि ए जो है हमारा वह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, वह हमारा क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो जैसा कि हमने यह एग्जांपल लिया है कि लेट ए इक्वल टू, यह एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने लिखा है कि यह जो मैट्रिक्स है यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स अगर हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा मैट्रिक्स है यह एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो जैसे कि यहाँ हमने ए मैट्रिक्स को लिया है, ए मैट्रिक्स एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा कि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। यानी अगर हम लोग ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ए इंटू ए का मतलब ये मैट्रिक्स इंटू यही मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स को हम लोग इसी मैट्रिक्स के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है, यानी हमें ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। दैट मीन्स यहाँ ए स्क्वायर ए के इक्वल है, यह आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स को आप इसी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। दैट मीन्स यह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यह हमारा क्या होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। साथ ही इसके अलावा और जितने भी मैट्रिक्स होते हैं जिसको आप लोग स्क्वायर करते हैं और फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो वह मैट्रिक्स हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को समझा दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो सेकंड है हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर आप लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो वह जो मैट्रिक्स होगा यानी ए मैट्रिक्स वह हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है लेट ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें मतलब a इंटू ए का मतलब यानी 4 - 1 15 - 4 इंटू फिर से यही मैट्रिक्स 4 - 1 15 - 4। तो कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसका जो रो है इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, फिर -1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15। इसके बाद अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, प्लस -4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -60। इसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15, प्लस -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो जैसा कि 16 प्लस -15 तो ये हो जाएगा 1, फिर -4 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 0। इसके बाद फिर 60 प्लस -60 ये हो जाएगा 0। इसके बाद -15 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमने ए स्क्वायर किया, मतलब ये ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन था, जब हमने इसका स्क्वायर करा तो हम लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। दैट मीन्स यह जो ए मैट्रिक्स है, यानी यह जो ए मैट्रिक्स है यह क्या, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग ए मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे थे तो हम लोग को ए मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा था। तो इस कंडीशन में जो यह ए मैट्रिक्स होगा इसे हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन इस कंडीशन में जब ए का आप स्क्वायर कर रहे हैं और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है तो उस ए मैट्रिक्स को हम लोग इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ आप लोग को एक चीज नोट करके लिख लेना है या फिर दिमाग में रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है हमारा वह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी होता है, साथ ही इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी होता है। तो अब हम लोग आते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स पे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that a to the power m equal to 0 where m is the least positive integer is called index of matrix A।
यहाँ कहने का मतलब ये है कि यह जो ए मैट्रिक्स हम लोग का गिवन है, यह ए मैट्रिक्स किस पावर पे हम लोग को जीरो मैट्रिक्स देगा, और जिस पावर पे भी यह मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स देगा वह पावर हम लोग का कहलाएगा इंडेक्स। वह पावर क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। तो इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह चीज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ। सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, यानी ए इंटू ए करते हैं। ए इंटू ए का मतलब ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। इस मैट्रिक्स को फिर से हम लोग इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए बी फिर है बी स्क्वायर फिर है माइनस ए स्क्वायर फिर है माइनस ए बी। तो अब हम लोग देखते हैं इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, यानी ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब। इसके बाद फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, बी स्क्वायर को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब। अब माइनस ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब बी, फिर प्लस माइनस ए बी को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी। इसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस माइनस ए बी को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। ए बी क्यूब प्लस माइनस ए बी क्यूब ये हो जाएगा जीरो। इसके बाद माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी ये भी हो जाएगा हमारा जीरो। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी हो जाएगा जीरो। तो इस तरीके से हमने देखा, तो जब हमने ए का स्क्वायर करा तो हम लोग को एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स यह जो हमारा टू है यह हमारा टू कहलाएगा इंडेक्स, यह हमारा टू क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। और ए स्क्वायर जीरो के इक्वल है, तो यह जो ए मैट्रिक्स है यह हमारा ए मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। यह जरूरी नहीं है कि ए का पावर 2 पे ही हम लोग को जीरो मैट्रिक्स देगा, इसलिए अब यह एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन था जिसे हमने स्क्वायर करा तो यह एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसका आप लोग पावर 2 करेंगे फिर जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, तो आपको पावर 3 करना पड़ेगा। फिर आप जब पावर 3 पे भी जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा तो आपको पावर 4 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग को चेक करना है कि किस पावर पे जाके यह एक जीरो मैट्रिक्स देता है। अगर ए टू दी पावर 4 पे मान लेते कि ए टू दी पावर 4 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आया है, यानी कि ए मैट्रिक्स गिवन था, इसका आपने पावर 4 तक फाइंड किया। जब आपने पावर 4 तक फाइंड किया तो यह एक जीरो मैट्रिक्स दे दिया। दैट मीन्स यह जो ए हो जाएगा हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, और यह जो 4 हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यह छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोग को याद रखने हैं। यह कंसेप्ट आप लोगों को आगे भी जेईई मेंस का एग्जाम जब आप लोग देंगे या फिर एनडीए का एग्जाम देंगे तो उस सारे एग्जाम्स के लिए यह सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों को काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों को माइंड में रखना है।